यीशु मसीह के दृष्टांत। और इस कड़ी में हम आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के पहले पद से 6वें पद में यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहा उस पर चर्चा करेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। और जब मैं इस दृष्टांत को पढ़ रहा था मैं भी ये सोच रहा था कि यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से किन बातों को बताना चाहते हैं या किन बातों को लोगों पर प्रकट करना चाहते हैं। और जब मैं इस विषय में विचार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मुझको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय का 4था और 5वां पद मिला जिसमें लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। और उसके बाद 24वें पद से वो कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चिन्हों को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। और यीशु मसीह यहां पर अतीत में जो हो गया वो तो लोग जानते हैं, लेकिन भविष्य में जो होने वाला है वो बातें भी यीशु मसीह के सामने खुली हुई हैं और वो इन बातों के विषय में कहता है कि मैंने तुमसे पहले से इन बातों के विषय में कह दिया है। और तब हम जब इस दृष्टांत का अध्ययन करते हैं तो कुछ बातें हम पर स्पष्ट होती हैं। यीशु मसीह ये जानते थे कि भविष्य में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे चरवाहे होंगे जो कि भेड़ों को भरमाएंगे। वो चरवाहे बनकर आएंगे लेकिन उनका काम भेड़ों को भरमाना है, भेड़ों को भटकाना है, अपना लाभ प्राप्त करना है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में ही दृष्टांत के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए आगाह किया कि जब भविष्य में ऐसे लोग आए तो वो उसको परख सकें, उनको जांच सकें और सही निर्णय ले सकें कि चरवाहा कौन है और चरवाहे के भेष में आकर उनको भरमाने वाला, उनको पथभ्रष्ट करने वाला, उनको लूटने वाला या उनके धार्मिक भावनाएं हैं उनसे अपना लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर लिखा है सबसे पहली बात,
कुल 7 बातें हैं और उसमें सबसे पहली बात दूसरे पद में लिखी है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। आवश्यक है कि जो चरवाहा है वो द्वार से प्रवेश करे। आज मंडलियों में, परिवारों में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कि पासबान से या कमेटी से या अगुओं से नहीं, लेकिन कुछ चुने हुए लोगों से मिलकर मीटिंगें लेते, उनसे चंदे लेते और अपने स्वार्थ के लिए मंडलियों को तोड़ने की या अपने झुंड को तैयार करने की कोशिश करते हैं। इस बात पर हमको सोचना पड़ेगा। यदि वो ईमानदारी से कलीसिया में सेवा करना चाहते हैं तो उनको उचित माध्यम से, जैसे कि लिखा है कि जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है, उनको उचित माध्यम से आकर कलीसिया के सब लोगों के लिए वचन की सेवा या कार्यक्रमों का आयोजन या संगति करना चाहिए, ना कि गिने चुने लोगों के यहां जाकर इस प्रकार से, चाहे उसको हम साधारण भाषा में बोले गुटबाजी, या अपना दल बनाने की कोशिश करना। और जब ऐसे लोग आते हैं तो कलीसिया के लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये किस प्रकार के लोग हैं, इनके आने का उद्देश्य क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति या स्वयं का लाभ, स्वयं के स्वार्थ के लिए। और तब दूसरे बात यहां पर आती है तीसरे पद की पहली लाइन में, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। अर्थात उसकी एक अच्छी पहचान है। जो पाल है या कहें कलीसिया में जो अगुवे हैं या पासबान हैं, वो उसके लिए सेवा करने के लिए द्वार को खोलते हैं। बहुत साधारण सी बात है जिसको कई लोग समझते नहीं हैं, क्यों किसी का इनकार किया जाता है। आज बहुत से कल्ट्स हैं, मैं उन कल्ट्स का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो कहती हैं कि त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करना गलत है। कोई यहोवा को कहता है, कोई जीसस ओनली, और कोई सिर्फ पवित्र आत्मा पर। और इस प्रकार से वो जो शिक्षाएं देते हैं बाइबल में से ही देते हैं, लेकिन वो पदों को पूरा नहीं पढ़ते, उसकी एक लाइन को, उसके एक अंश को ले लेते हैं और उसके आधार पर एक सिद्धांत बनाकर उसका प्रचार करते हैं। लेकिन जो कलीसिया के जानकार हैं, जो पासबान हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसी भ्रमक शिक्षा कलीसिया में आए जिससे कि वो भ्रमित हो। कितनी बार कितने लोग आते हैं और यीशु मसीह के दूसरे आगमन की और प्रकाशित वाक्य की बहुत सी बातों को वो प्रचार करने लगते हैं और लोग घबरा जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और इसलिए यहां पर लिखा है कि द्वारपाल उसके लिए दरवाजा खोल देता है, उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। पर कौन खोलता है? द्वारपाल। महत्वपूर्ण बात जो यहां पर शब्द आया है कि दरवाजा खोलने वाला द्वारपाल है। और तब तीसरी बात है, भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। जो भेड़ें हैं अर्थात कलीसिया के लोग हैं, जब ये व्यक्ति द्वार से आता है, द्वारपाल उसके का स्वागत करता है, उसके लिए द्वार खोलता है, तो भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। वो उसकी शिक्षाओं पर
ध्यान देती हैं, वो उनकी शिक्षाओं पर मनन चिंतन करती हैं, वो उनकी शिक्षाओं पर अपने बाइबल के अनुसार अध्ययन करती हैं, ढूंढती हैं क्या ये ऐसा ही है। क्योंकि लिखा है कि भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और तब चौथी खासियत उसकी बताई गई है कि वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है। वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है, और ये वही कर सकता है जिसका उन भेड़ों के साथ एक गहरा संबंध होगा। अनजान व्यक्ति भीड़ को नाम लेकर नहीं बुला सकता, वो उस भीड़ को नहीं जानता है, लेकिन जो उससे जुड़ा हुआ है, जो उसमें आता जाता है, जो उससे गहरा संबंध रखता है, वो उनके नाम को जानता है, वो उनकी आत्मिक स्तर को जानता है, वो उनकी आत्मिक आवश्यकताओं को जानता है। और यहां पर लिखा है कि वो उनका नाम लेकर बुलाता है। बहुत जरूरी बात है कि हम इस बात पर विचार करें कि जो हमको शिक्षाएं दे रहे हैं, जो हमको समझा सिखा रहे हैं, उनसे हमारा आत्मीय संबंध क्या है, या उनका हमसे क्या आत्मीय संबंध है। क्या वो हमको जान रहे हैं, या सिर्फ वो पुलपिट से, स्टेज से, मंच से बोलकर चले जाते हैं। ये एक तरफा संवाद है। लेकिन जो सही चरवाहा है वो दो तरफा संवाद, वो अपनी भेड़ों का नाम लेकर, क्योंकि वो उन भेड़ों से परिचित है, उनसे बातचीत करा हुआ, उनसे उसका संबंध है, और इसलिए लिखा है कि वो भेड़ों का उनका नाम लेकर। अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर उसको देखना चाहता है, उसने उसका नाम लेकर कहा जक्कई, झट नीचे उतरा। वो उसके नाम को जानता था। परमेश्वर आता है और शमूएल को कहता है शामुएल शामुएल, क्योंकि वो उसका नाम जानता है और वो उसके नाम से पुकारता है। परमेश्वर आपके और मेरे बीच में जब भ्रम डालने वाले लोग आते हैं तो उनके अंतर को समझा रहा है कि हमको कैसे इस बात पर विचार करना है, समझना है कि जो चरवाहा आपको जानता ही नहीं, आपके विषय में कुछ नहीं जानता, आपकी समस्याओं के से कुछ परिचित नहीं है, वो किस रीति से आपके भले के लिए बोलेगा। उसको तो आपकी नीड, आपकी आवश्यकता नहीं मालूम है। और तब आगे लिखा हुआ है कि वो भेड़ों को बाहर ले जाता है, अर्थात वो अपनी भेड़ों को वहीं नहीं रखता, उनको वहीं नहीं छिपाता, लेकिन वो बाहर ले जाता है। और ये जरूरी है। हमारे लोग बाहर की दुनिया को देखें, किस प्रकार से लोग आचरण व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, और किस प्रकार की और भी बातें फैली हुई हैं। वो भेड़ों को बाहर ले जाता है, वो भेड़शाला में ही बंद नहीं रखता कि नहीं तुमको सिर्फ मेरी ही सुनना है, तुम बाहर निकलो, तुम देखो। और जब भेड़ें बाहर निकलती हैं तब उसका छठवां गुण प्रकट होता है, और लिखा है कि जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है
तो उनके आगे आगे चलता है। और ये बहुत जरूरी बात है। चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है। वो ये देखता है कि कहां पर अच्छी चराई है, कहां का मार्ग अच्छा है, कौन सा क्षेत्र इन भेड़ों के लिए अच्छा है, और सामने से कोई विपत्ति तो नहीं आ रही है, ऐसा कोई दरिया तो नहीं आ रहा जिसमें मेरी भेड़ें ना जा सके। वो उनके आगे आगे चलता है। संसार में जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए अगुवे हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेरी भेड़ें सही स्थान पर चलें, और इसलिए वो उनके आगे आगे चलता है। इस बात पर हमको विचार करना होगा। ऐसा ना हो कि वो पीछे से आए और चला जाए, किसी को पता ही ना चले। चरवाहा आगे आगे चलता है। वो गुप्त रूप से नहीं आता और गुप्त रूप से नहीं चला जाता, लेकिन वो भेड़ों को बाहर ले जाता है और उनके आगे आगे चलता है, उनकी अगुवाई करता है। हर उतार चढ़ाव को पहले वो पार करता है, उसके बाद भेड़ें पार करती हैं। और सातवीं बात, भेड़ें उसके शब्द को पहचानती हैं। ना सिर्फ चरवाहा उनको नाम लेकर बुलाता है, लेकिन लिखा है कि भेड़ें उसके शब्द को पहचानती हैं। वो जिस प्रकार की ध्वनि उच्चारित करता है, जिस प्रकार के संकेत देता है, जिस प्रकार से बोलता है, जिस प्रकार से वो प्रचार करता है, उसको वो भेड़ें समझती हैं, वो पहचानती हैं, और उसके बताए हुए प्रतीकों के अनुसार ही वो चलती हैं। जरूरी है कि भेड़ें अपने अगुवे के शब्द को पहचाने, वरना वो भटक जाएंगी, वो किसी और दूसरी आवाज के पीछे चली जाएंगी। पर भेड़ें अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती हैं। और ये 7 बातें प्रभु यीशु मसीह चरवाहे के विषय में इस दृष्टांत में कहते हैं, ताकि उसके लोग परख की आत्मा को रखें, और परख की आत्मा को रखकर आने वालों का मूल्यांकन करें, जैसा कि उसने मत्ती 24 में और उसके 4 और 5वें अध्याय में और 24वें और 25वें पद में लिखवा दिया कि देखो, मैं ये बातें तुमसे पहले से कह देता हूं कि जब ये बातें हों तो तुम भ्रमित ना हो, तुमको नया ना लगे, अरे हमको तो ये मालूम नहीं था इसलिए हम धोखा खा गए। ऐसे बहुत से लोग आएंगे, ऐसे बहुत से प्रचारक खड़े होंगे जो कि भटकाने की कोशिश करेंगे, स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने को परमेश्वर का भक्त बताएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य उनके लाभ अर्जन का है। और इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि जो बातें, जो समय यीशु मसीह ने बताया था और अब वो पूरी हो रही हैं, वो सारे चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, और इसलिए ऐसे लोग भी प्रकट होंगे, ऐसे लोग भी आएंगे। और इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हमको पहले से सावधान कर देते हैं। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की सेवा को उपेक्षित नहीं करते, लेकिन उन तमाम बातों को परखने की कोशिश करते हैं ताकि भ्रमित ना हो, सही शिक्षा में रहें, सही लोगों के साथ रहें और सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। यीशु मसीह ने कहा था, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। और
ये अगुवे जो कि स्वयं प्रकाश को प्राप्त नहीं करे हैं, कैसे दूसरे को प्रकाश में ले जाएंगे? जिन्होंने खुद ज्ञान अर्जन नहीं किया है परमेश्वर का, वो दूसरे को परमेश्वर का सही ज्ञान कैसे दे पाएंगे? और इसीलिए लिखा है कि जो चरवाहा है वो द्वार से आता है, द्वारपाल उसके लिए दरवाजा खोल देता है। भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, वो भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उनको बाहर ले जाता है, उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। हम अपने जीवनों में, अपने आत्मिक जीवन में इस बात पर चिंतन करें। आज कहीं हम ऐसे लोगों के पीछे या ऐसे लोगों की संगति में तो नहीं जा रहे हैं जो कि भ्रमित कर देंगे, जो कि स्वार्थ के लिए हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देंगे। उनको लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, उनके रिकॉर्ड बनेंगे, वो तस्वीरें खींचेंगे और विदेशों से और दूसरी संस्थाओं से अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करेंगे, लेकिन उससे कलीसिया को, लोगों को, परिवारों को लाभ नहीं होगा। हमको ऐसे लोगों से बचना होगा, उनको परखना होगा और उनका इनकार करना होगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस संसार में जब हम विचरण करते हैं, आपने जब कहा है और हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे अगुवे आ रहे हैं जो लोगों को भ्रमित कर देते हैं, हमारे लोगों को ऐसी आत्मिक बुद्धि दीजिए कि वो उनको परख सकें और यदि उचित नहीं है तो उनका इनकार कर सकें और यदि उचित है तो उनको स्वीकार करके उन अच्छी शिक्षाओं पर चल सके। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर सभी सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि परख की आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे और वो आत्माओं को परखें कि ये सही है या नहीं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।